कभी कभी मोहब्बत वहां हो जाती है जहां उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्या प्यार सिर्फ हम उम्रों के बीच होता है, या फिर दिल की डोर उम्र, रुतबे और रिश्तों को नहीं देखती? आज की कहानी है एक ऐसे प्यार की जो पनपा एक छात्र और उसकी शिक्षिका के बीच। एक सवाल जो हमेशा रहेगा, ये मोहब्बत थी या एक भूल? पेश है टीचर से मोहब्बत, गलती या जज्बात। कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है टीचर से मोहब्बत, गलती या जज्बात। आरव एक छोटे से कस्बे का रहने वाला शांत और पढ़ाकू लड़का था। जब उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी ऑनर्स में एडमिशन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले ही दिन क्लास में कदम रखते ही उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ी। सफेद सलवार सूट में, बाल हल्के खुले हुए, हाथों में किताब और चेहरा ऐसा जैसे कविता की पंक्ति हो। वो थी प्रोफेसर श्रद्धा मिश्रा, हिंदी की लेक्चरर। नमस्ते बच्चों, मैं श्रद्धा मिश्रा। इस साल मैं आप सभी को प्रेमचंद और महादेवी वर्मा पढ़ाऊंगी। श्रद्धा मैम की आवाज में ऐसी मिठास थी कि पूरे क्लासरूम में शांति छा गई। आरव की निगाहें उनकी आंखों में अटक गई थीं, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसे कहीं और ही ले जाने वाला था। हर दिन आरव क्लास में सबसे पहले आता। वो पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि ये लगन पढ़ाई के लिए है या श्रद्धा मैम के लिए। क्लास खत्म होने के बाद वो अक्सर सवाल पूछने के बहाने रुक जाता। कभी महादेवी वर्मा की कविता समझनी होती, कभी कबीर के दोहे। श्रद्धा मैम को ये देखकर अच्छा लगता कि कोई छात्र इतना उत्साहित है साहित्य को लेकर। उन्होंने उसे एक दिन कहा, आरव, तुम्हें गहराई है, एक दिन तुम बहुत अच्छा लेखक बनोगे। ये सुनकर आरव की दुनिया बदल गई। पहली बार किसी ने उसे उसकी सोच के लिए सराहा था। कॉलेज का वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा था। आरव ने कविता पाठ में हिस्सा लिया। भीड़ में श्रद्धा मैम भी थीं। स्टाफ के बाकी शिक्षकों के साथ बैठी थीं। आरव मंच पर गया, माइक पकड़ा, और जो कविता उसने पढ़ी वो सीधा श्रद्धा के लिए थी, बिना उनका नाम लिए। तुम किताबों जैसी हो, हर पन्ना खोलूं कुछ नया पाऊं, हर शब्द में गहराई हो, हर भाव में एक खामोश मुस्कान। तुमसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी दुनिया की हद हो और मैं बस एक किरदार। क्लास ताली बजा रही थी, लेकिन श्रद्धा चुप थी। उनकी आंखों में कुछ खास था, शायद सम्मान, शायद संकोच, या शायद डर। उस रात श्रद्धा ने अपनी डायरी में लिखा, क्या आरव मुझे चाहता है? क्या मैं उसकी मासूम भावनाओं का कारण बन रही हूं? यह भावुकता है या भ्रम? मैं एक शिक्षक हूं, वह छात्र है, और ये रेखा लांघी नहीं जा सकती। उस दिन के बाद श्रद्धा ने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो अब क्लास में उसकी ओर देखती भी नहीं थी। सवाल पूछने पर वो सामान्य उत्तर देती, लेकिन अब वो गर्मजोशी नहीं थी। आरव समझ गया कि कुछ बदल गया है। एक दिन उसने हिम्मत करके श्रद्धा को कैंपस के पीछे वाले गार्डन में रोक लिया। आरव, मैम, मैंने कुछ गलत किया क्या? श्रद्धा थोड़े समय बाद, गलत नहीं आरव, लेकिन कुछ बातें सही नहीं होती। तुम्हारा मेरे लिए सम्मान मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये जो तुम महसूस कर रहे हो, ये मोहब्बत नहीं, बस एक आकर्षण है। आरव, मैं जानता हूं कि ये मोहब्बत है। ये पहली बार है जब मैं किसी को देखकर खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। श्रद्धा धीमी आवाज में, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हारी शिक्षक हूं। मेरा धर्म है कि तुम्हारे भविष्य को संभालूं, उसे उलझाऊं नहीं। ये रिश्ता संभव नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। 3 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला।
आरव अब कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था। विदाई समारोह में सबने भाषण दिए। आखिर में श्रद्धा मैम मंच पर आईं। कुछ छात्र किताबों की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना कुछ नया सिखाते हैं। कुछ दिल में जगह बना जाते हैं और कुछ हमेशा अधूरे रह जाते हैं। सब समझ गए कि यह इशारा किसके लिए था। फेयरवेल पार्टी खत्म होते होते श्रद्धा और आरव एक बार आमने सामने आए। श्रद्धा, तुम अच्छे लेखक बनोगे, बस अपने दिल को सच से जोड़ना, सपना से नहीं। आरव, मैंने दिल को आपसे जोड़ लिया था, लेकिन आपने हमेशा मुझे जमीन पर रखा, इसके लिए शुक्रिया। श्रद्धा हंसते हुए, शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात होती है, जब वो बिना पाए भी मुकम्मल लगती है। आरव अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें युवाओं में खूब पढ़ी जा रही थीं। एक दिन दिल्ली के एक साहित्य महोत्सव में उसकी नई किताब लॉन्च हो रही थी, गलती या जज्बात। स्टेज पर उसे बुलाया गया। उसने कहा, यह किताब मेरी सबसे गहरी भावना पर आधारित है। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं हुई, फिर भी अधूरी नहीं लगी। कार्यक्रम के बाद जब वह दर्शकों से मिल रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी आंखें दिखाई दीं। श्रद्धा। वो अब थोड़ी परिपक्व लग रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान वही थी। श्रद्धा मुस्कुराते हुए, तो ये किताब मेरे लिए थी? आरव आंखें नम करते हुए, ये सिर्फ किताब नहीं, ये मेरी मोहब्बत है, जो कभी कहीं नहीं, लेकिन कभी रुकी भी नहीं। श्रद्धा, अब समझ आया, वो मोहब्बत गलती नहीं थी, बस एक जज्बात था जो जमाने की बंदिशों से कहीं ऊपर था। दोनों मुस्कुराए और एक एहसास को दिल में संजोकर अपने अपने रास्ते चल दिए। उनकी मोहब्बत कभी साथ में नहीं चली, पर हमेशा एक दूसरे के साथ रही। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी मुकम्मल होती हैं। कभी वो मोहब्बत होती है जो मिलती नहीं, लेकिन फिर भी जिंदगी भर साथ रही है। आरव और श्रद्धा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो न गलती होती है, न कमजोरी। वो बस एक एहसास होता है, एक जज्बात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने दिल की आवाज सुनते रहिए।